एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2.11। स्टूडेंट यहाँ पर हमें एनर्जी का लॉस ढूंढना है। एनर्जी का लॉस कैसे होता है वो हम बाद में देखते हैं। एनर्जी का लॉस कैसे, तो देखो एक कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है, ये रहा C इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻12 फेराड। उसके साथ अगर मैं एक बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो उसके साथ मैंने ये बैटरी कनेक्ट की तो उसका जो कितना पोटेंशियल की बैटरी है, तो वो 200 वोल्ट की बैटरी है। उसके साथ मैंने ये कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके पास मान लो एनर्जी कितनी आती है, तो एनर्जी U जितनी आती है। अब यही कैपेसिटर के साथ जो बैटरी थी उसको डिस्कनेक्ट करके वो कैपेसिटर के साथ एक दूसरा सेम वैल्यू वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो कैपेसिटर मैं कनेक्ट कर रहा हूं अनचार्ज है। तो ये कैपेसिटर ये रहा, उसके साथ में दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया जिसके पास चार्ज नहीं है लेकिन कैपेसिटेंस सेम है, C कैपेसिटेंस वाला, सेम कैपेसिटेंस वाला। तो एनर्जी जो हमें मिलेगी U डबल डैश, तो ये जो एनर्जी थी इससे ये कम मिलेगी। ओके, ये कॉम्बिनेशन की एनर्जी कम मिलेगी। तो वो हमें ढूंढना है कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो यहां पर मान लो चार्ज कितना था उस पर Q, 200 वोल्ट की बैटरी में यहां पर कनेक्ट करता हूं तो यहां पर चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर कितना होता है, मान लो Q जितना। अब मैं इसके साथ ये कैपेसिटर के साथ दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर में कनेक्ट करता हूं तो चार्ज हाफ हो जाता है। तो यहां पर चार्ज आधा हो गया और यहां पर भी चार्ज आधा हो गया, Q/2। ओके, तो हम पहले इसकी एनर्जी ढूंढ लेते हैं। तो उसकी एनर्जी कितनी है U, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो 1/2 C कितना है, C है 600 इंटू 10⁻12। V कितना है 200 और उसका स्क्वायर, तो 40000। यहां पर क्या मिलेगा हमें, तो यहां पर ये 2 हो जाएगा और यहां से 60 निकाल दूंगा तो वो हो जाएगा 10⁻6 और 6 इंटू 2 कितना होगा 12। तो 12 जूल जितनी एनर्जी आती है किसके पास, ये कैपेसिटर के पास 12 जूल जितनी एनर्जी है। कहां से मिली, ये बैटरी से उसको इतनी एनर्जी मिलती है। अब हम देखेंगे कि U डैश कितना होगा, U डबल डैश कितना होगा। U तो हमने ढूंढ लिया, U डबल डैश ढूंढने के लिए U1 एंड U2 ढूंढना पड़ेगा और दोनों का ऐड करना पड़ेगा दोनों को। तो हम ढूंढते हैं, तो U1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो U1 इज इक्वल टू Q²/2C। ये हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब ये Q कितना है, तो Q इज इक्वल टू Q/2। तो यहाँ पर वो कैपेसिटर पर चार्ज है Q/2 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो ये हो जाएगा Q²/4 और ये 2 तो 8C। सेम U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू भी सेम होगा, वो भी Q²/8C हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा U डबल डैश इज इक्वल टू U1 प्लस U2। कितना है U1, दोनों सेम ही है, तो 2Q²/8C प्लस Q²/8C। तो कितना हो जाएगा U डबल डैश इज इक्वल टू, तो U डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q²/8C। तो ये हमें मिला उसकी एनर्जी। और हमें अभी देखो यहां पर भी और हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो Q²/4C। ओके, अब हमारी यही एनर्जी U डबल डैश ढूंढने के लिए चार्ज की जरूरत होगी। देखो Q, अब Q कैसे ढूंढेंगे,
तो Q इज इक्वल टू CV। देखो Q क्या है, इस पर चार्ज, तो C कितना है, C है 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है 200। तो यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा और यहां पर 12 हो जाएगा, तो इतना चार्ज है। तो वो वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, तो 12 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर, यहां पर 4 इंटू C कितना है 600 इंटू 10⁻⁻12। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जो U डबल डैश। देखो स्टूडेंट, यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, जब मैंने कैपेसिटर चार्ज किया तो उसको एनर्जी इतनी मिली। अब ये कैपेसिटर को बैटरी से मैंने हटा लिया और वो कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करता हूँ, एनर्जी सेम मिलनी चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पर जो मैंने बैटरी से दी थी वो यहाँ पर आनी चाहिए, तो आधी यहाँ पर आधी यहाँ पर, तो पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कहाँ पर जा रही है, उसका मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। वो हाफ एनर्जी, देखो 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल जितनी एनर्जी बैटरी से मैंने दी थी, तो हमें रिजल्ट, उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद एनर्जी देखी तो हाफ हो जाती है। तो हाफ कहाँ गई, आधी कहाँ गई, तो आधी एनर्जी लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हाफ एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। ओके, हीट की एनर्जी में वो आधी एनर्जी को रिलीज कर देती है और आधी एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। तो स्टूडेंट, ये था सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2.11।